आई एम दिलराज अहमद, सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। 2017 से मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया और 2019 से मैंने ट्रेडिंग में एंट्री लिया। और स्टॉक मार्केट का इस 7 साल का जर्नी में मैंने 2 सेबी रजिस्टर्ड कंपनी में काम किया। जर्नी में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मार्केट को ऑब्जर्व नहीं किया या फिर मार्केट में मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाया। या तो मैंने खुद का पोजीशन बनाया या फिर मैंने अपना क्लाइंट का पोजीशन बनाया। और इस 7 साल का जर्नी में मैंने बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट वाले ट्रेडर का साथ में मीट हुआ, जैसे कि स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे, 10 मिनट में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे, डिफरेंट इंडिकेटर और ऑस्किलेटर को यूज़ कर रहे, इन सभी का जो माइंडसेट है मैंने इसको डीपली स्टडी किया। स्पेसिफिकली ये वीडियो उन्हीं सभी लोगों के लिए है जो सोच रहे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए या फिर जो ऑप्शन बाइंग का प्रॉफिट को देखते हुए इम्प्रेस हो चुके हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ ये है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग एंट्री लेते हैं सोचते हैं कि ये एक एक्टिव इनकम का सोर्स है, लेकिन मैं ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक्टिव इनकम का सोर्स का माइंडसेट में अगर आप आए हो तो आप स्टॉक मार्केट में लॉस लेकर ही निकलोगे। स्टॉक मार्केट कोई एक्टिव इनकम का सोर्स नहीं है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट के लिए या फिर जिनका इनकम सोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि स्टॉक मार्केट एक एक्टिव इनकम का सोर्स है। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है। हो सकता है इसके कारण मेरा लाइसेंस भी सीज्ड कर ले सेबी, लेकिन मैं ये क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है जो एक प्रोबेबिलिटी का ऊपर में डिपेंड होता है और प्रोबेबिलिटी फुल्ली मैनिपुलेटिव है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर टेक्निकल चार्ट को देखते हुए ही ट्रेडिंग का पोजीशन बनाते हैं और ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है अभी तक। थर्ड मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग कोई इनकम सोर्स जनरेट करने का वे नहीं है। ट्रेडिंग वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने का एक प्रोसेस है। जो ऑलरेडी वेल्थी है, जिनका पास ऑलरेडी ह्यूज फंड है, उनका जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज़ करने का जो प्रोसेस है ये होगा या ट्रेडिंग। नंबर 4 पॉइंट ये कि ट्रेडिंग के कारण आपका मेंटल हेल्थ में एक ख़तरनाक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो मार्केट में ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं, बहुत सालों से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे, उनको इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका होगा। और जिन लोगों को आ चुका है, मैक्सिमम लोग ये सामने में आकर नहीं बोल रहे, ये अभी फिन इन्फ्लुएंसर बन गए। ये लोग खुद ही आपको अभी उस ट्रैप में ला रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि वो लोग खुद ही इसी ट्रैप में हैं। और इस ट्रैप से निकालने का और ये जो नॉलेज आपने गैदर्ड किया ड्यूरिंग ट्रेडिंग, इससे कम आउट होने का एक ही रास्ता है कि आप इन्वेस्टिंग में स्विच कर लीजिए। और 5th पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ट्रेडर ट्रेडिंग को एज ए करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। इसका 2 रीज़न है। पहला, एक हाइप है, मतलब एक जो ट्रेडिंग कर रहा है वो खुद को एक बहुत स्मार्ट बंदा समझ रहा है। मेरे हिसाब से ये एक फूल है जो अपना पैसा को मार्केट में लूजिंग कर रहा है और ख़ुद को बहुत स्मार्ट सोच रहा है। विदाउट नॉलेज आप ट्रेडिंग कर रहे कि आप एक लूजर्स है, जिसके कारण मैंने सेबी का सर्टिफिकेशन भी किया ताकि मैं ओवरऑल मार्केट का डेप्थ को समझ सकूं, मार्केट ऑपरेट कैसे करता है। मैंने थीसिस भी राइटिंग किया अपना मास्टर्स में स्टॉक मार्केट का ऊपर। मैंने सेबी का 2 रजिस्टर्ड एनालिस्ट फार्म में मैंने काम किया कि मैं एक्सपीरियंस लोगों से समझ सकूं कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैसे होता है, स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं, पोजीशन बनाने से पहले कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, थ्रोली पढ़ना पड़ेगा। मार्केट किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, बॉन्ड मार्केट का इफेक्ट क्या आता है इंडिया में, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, इंटरनेशनल करेंसी का क्या रिलेटेड है एनएससी का साथ में, फेड पॉलिसी का रेट कट के कारण इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट आएगा, गोल्ड का प्राइस कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या आता है। कोई भी फिन इन्फ्लुएंसर का टेक्निकल चार्ट को देखते हुए या फिर उनका जो प्रॉफिट्स है या फिर जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे, हो सकता है ये देख के आपको बहुत इंप्रेसिव लग रहा है और लग रहा होगा ये बहुत ईजी जॉब है, लेकिन अर्श रियलिटी में ये है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो भी लूजिंग स्टिक में है और वो भी आपको कोशिश कर रहे कि इस ट्रैप में लाने के लिए, क्योंकि जिस बंदा का प्रॉफिट्स हो रहा है ये वीडियो नहीं बना सकता, इसके पास इतना टाइम नहीं होगा और इतना मेंटल प्रेशर है, ऑलरेडी इसका लाइफ इस तरह का होगा कि ये तो अच्छे से कोई बातें भी नहीं बोल सकता। तो मेरे हिसाब से ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है इसको अच्छे से समझिए, जिस कारण मैंने 2 and 5 ईयर्स सेबी रजिस्टर्ड फंड में काम किया ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं इनके लिए मेरा मैसेज यही है, ट्रेडिंग में आइए, आपका मर्जी से आइए, सीखिए, पहले समझिए स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे करता है, बेसिक को समझिए, निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक्स इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या आता है,
कौन सा सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, ये सभी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसका बाद में जाकर फिर आप एक ट्रेडिंग का जर्नी कर सकते। ट्रेडिंग एक्सपर्ट लोगों के लिए जो ऑलरेडी मार्केट का बेसिक को क्लियर कर चुके हैं, इंटरमीडिएट लेवल को भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसका बाद में जो होता है ये एडवांस लेवल में जो लोग खेलते हैं वही लोग करते हैं ट्रेडिंग। लेकिन हमारा मिसकंसेप्शन क्या हुआ, जिसको स्टॉक मार्केट का बारे में कुछ नहीं मालूम वही आइडिया दे रहा है हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। हम भी बिना कोई स्टॉक मार्केट का बेसिक को जानते हुए मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, सेलर का पैसा कहाँ से आता है, ऑप्शन बाइंग करते हैं ये किसका पास में पैसा जाता है, फिर ओवरऑल मार्केट का फ्लक्चुएशन किस तरीके से होता है। सो ये सभी चीज़ें बिना समझे हम भी पोजीशन बनाते हैं और हम भी डायरेक्टली एडवांस लेवल में खेलने के लिए कूद जाते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों का लॉस हो रहा है और आगे भी लॉस होता रहेगा। बावजूद भी आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आज से 3-4 साल का बाद में आप खुद ही आइदर इस तरह का एक वीडियो बनाओगे या फिर आप एक फिन इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। आप ही लोगों को ज्ञान दोगे कि टाइम फ्रेम में चार्ट देखना चाहिए, कैसे पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन आप खुद नुकसान में होंगे। सो ये रहा मेरा मैसेज सभी ऑप्शन ट्रेडर के लिए। सो थैंक यू।